सो इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको मिल जा रहा है एक 2 लीटर पेट्रोल इंजन 6000 आरपीएम पे और 191 एनएम का टॉर्क है आपका लगभग 4500 आरपीएम पे। दोस्तों ये अल्काज़ार का साइड प्रोफाइल है और साइड प्रोफाइल की भी अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हम टायर से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको मिल जाते हैं रेडियल 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स और इस तरीके का फॉर द फर्स्ट टाइम Hyundai ने ऐसा डिज़ाइन यूज़ किया है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। देन इसके बाद अगर ये अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये फीचर, इसे हम साइड फुट स्टेप कहते हैं और ये जहाँ तक मुझे पता है ये सेगमेंट में या इस सेगमेंट में शायद पहली बार ये फीचर हुआ है साइड फुट स्टेप। सो दिस इज़ वन पर्टिकुलर फीचर जो आपको इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में अभी तक नहीं ऑफ़र किया गया है। देन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैमरा नज़र आता है। यहाँ आपको Hyundai लोगों के साथ में आपको एक पडल लैंप मिल जाता है जो रात में अगर आप कभी भी ड्राइव कर रहे हो या रात में अगर आप आते हैं गाड़ी से, अगर आप उतरते हैं या गाड़ी में चढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक पडल लैंप मिलता है जो Hyundai लोगों को ज़मीन पे प्रोजेक्ट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। रूफ रेल्स इसमें आपको ऑफ़र किए गए हैं, ये आपकी गाड़ी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो साइड से भी आपको ये व्हील आर्क क्लैडिंग जो मिलती है ब्लैक और वाइट में एक कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइड प्रोफाइल फ्रेंड्स। और साइड में अगर मैं कहूं देख करके तो जैसा मैंने आपको बताया फ्रंट लुक्स वेरी मैस्कुलिन एंड सो इज़ द साइड। और अब मैं आ चुका हूं इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल की तरफ। और रियर में अगर मैं बात करूं तो रियर में सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं जहां पर आपको देखने को मिल जाता है एक शार्क फिन एंटेना। शार्क फिन एंटेना से थोड़ा सा अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको रियर स्पॉइलर जो कि वाइट और ब्लैक में दिया हुआ है एंड आपको यहाँ पर मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प। नीचे अगर थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर आपको रियर वाइपर मिल जा रहा है, रियर डिफॉगर हैं। देन इसके साथ सबसे अट्रैक्टिव या जो मेरे हिसाब से सबसे मजबूत और सबसे अट्रैक्टिव फीचर है वो है आपका अल्काज़ार की बैजिंग। तो रियर प्रोफाइल में आपको अल्काज़ार की बैजिंग ऑफ़र की जा रही है। इसके अलावा आप जो टेल लैंप्स देख रहे हैं ये पूरी तरीके से एलईडी टेल लैंप्स हैं। हनीकॉम्ब डिज़ाइन की तरीके से आते हैं और रात में अगर आप कभी इस लाइट को देखें तो इट लुक्स वेरी इम्प्रेसिव। इसके साथ ही साथ आपको मिल जाता है ये 2.0 लीटर की बैजिंग विच डिनोट्स द इंजन। सो बेसिकली ये एक पेट्रोल मॉडल है जिसमें आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल रहा है। और इसके साथ ही आपका सिंस ये सिग्नेचर मॉडल है तो इसमें आपको सिग्नेचर की भी बैजिंग ऑफ़र की जा रही है। और एक और फीचर की मैं बात करना चाहूँगा जो इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव भी है और बहुत सारी कंपनियां जो इनिशियली हम देखते थे कि ये फीचर जो था लग्जरी गाड़ियों में आता था, बट जनरली अब कोशिश की जा रही है कि इनको जितनी गाड़ियों में दे सकें उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड दिस इज़ द फीचर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इसमें आपको मिल जाता है ट्विन टिप एग्जॉस्ट। ये आपको ट्विन टिप एग्जॉस्ट भी कहते हैं या अनदर नेम फॉर दिस इज ट्विन टिप मफलर। सो ट्विन टिप मफलर आपको मिल जाता है, रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जा रहे हैं आपको, ऑल्सो यू आर गेटिंग अ रियर कैमरा। और इसके साथ ही साथ अगेन थोड़ा सा ग्रेइश कलर में आपको मिल जा रहा है रियर स्किड प्लेट जो लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है जैसे वाइट, ब्लैक एंड ग्रे। सो तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। एंड अगर बैक प्रोफाइल की मैं बात करता हूँ तो बैक से भी ये गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक प्रोफाइल एंड आई मस्ट से दैट Hyundai हैज़ डन एक्चुअली अ वंडरफुल जॉब। सो काफ़ी बेहतरीन गाड़ी प्रोड्यूस की है एंड आगे चल के हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव भी करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट दिस कार हैज़ टू ऑफर। सो अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर में और अब मैं सबसे पीछे से शुरुआत करूंगा। सो वी आर नाउ एट द थर्ड रो। और थर्ड रो की अगर मैं बात करता हूं सो इफ़ समबडी इज़ 5'10" या इससे ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि द स्पेस कुड बी अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर यू, बट मुझे इसके साथ ही साथ ये भी लगता है कि थर्ड रो इज़ बेसिकली मेंट फॉर द किड्स, तो बच्चों के लिए ये पूरी तरीके से सूटेबल है। इसके अलावा अगर मैं कंफर्ट या कन्वीनियंस के फीचर्स की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रियर में एसी वेंट्स और USB चार्जिंग स्लॉट दे रखा है विच अगेन इज़ अ गुड फीचर, काफ़ी कंफर्टेबल है एंड जो भी है जिस भी सीट पर लोग बैठे हुए हैं वहाँ से आसानी से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्लास होल्डर मिल जा रहा है, मोबाइल डिवाइस होल्डर मिल जा रहा है। सो ऑल एंड ऑल अगर मैं फीचर साइड की बात करता हूँ तो ये बहुत अच्छा है।
इसके साथ ही साथ एक चीज़ जिसने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया और वो है ये बड़े साइज़ का क्वार्टर ग्लास। सो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बड़ी गाड़ियों में बैठे हैं या 7 सीटर गाड़ी में बैठे हैं और अगर आप लास्ट रो में हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा स्पेस या एक क्रैम्ड अप थोड़ा सा इसमें महसूस होता है। बट विद दिस साइज ऑफ क्वार्टर ग्लास मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्पेशियस भी फील करा रहा है एंड एट द सेम टाइम ये आपको अच्छी विजिबिलिटी भी ऑफर करता है। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो इसमें आपको ये लाइट्स मिल जा रही हैं जो बेसिकली दीज आर रीडिंग लैम्प्स, सो गुड ओवरऑल। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक यू टू सी, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एसी की स्पीड को सेट करने के लिए यहाँ पर आपको या स्पीड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो ये भी एक और फीचर दिया गया हुआ है रियर में। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि रियर इज़ नाइस, प्रॉबेबली अ लिटिल स्पेस कुड हैव डन much better thing या much better justice to all this space. Okay friends, so now we are in the second row of this Alcazar और अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो जो सीट्स हैं या इनकी जो कुशनिंग है ये काफ़ी अच्छी है। सो सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। इसके साथ ही साथ इसका जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ सो आप ये देख सकते हैं कि जो कुशनिंग है इसको काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। द फिनिश इज़ नाइस और कोनियक ब्राउन में इंटीरियर दिया गया है जो अगेन एक बड़ा लग्जूरियस सा फील कराता है। उसके साथ साथ आपको मिल जाते हैं प्रीमियम बोस 8 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम विच इज़ अ गुड ऑफरिंग बाय Hyundai एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इन अ सेगमेंट फीचर ये है। वन मोर वेरी कूल फीचर व्हाट Hyundai इज़ ऑफरिंग इज़ रियर वाइजर या आप ये सनशेड आपको मिल जाता है, सॉरी बट दिस इज़ सनशेड। सो कहीं ना कहीं जो जिस लग्जरी एलिमेंट की हम चाहत रखते हैं, अगर हम किसी गाड़ी में 17, 18, 20 लाख प्लस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जिस लग्जरी की चाहत रखते हैं उसको काफ़ी हद तक ये सैटिस्फाइड करता है एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस फीचर। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में दिया गया है। ये आपके इनसाइड जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको क्रोम फिनिश में दिए गए हैं, सो ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं एंड लुक वाइज इट इज़ वेरी नाइस। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें आपको मिल जाता है ये एक रिट्रैक्टेबल IT डिवाइस होल्डर है। सो आई कैन प्रॉबेबली कीप माई टैबलेट या मेरे मोबाइल फ़ोन, मेरा अगर मोबाइल फ़ोन है वो मैं यहाँ रख सकता हूँ और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। मुझे लगा कि अगर आपके पास टैब है या iPad है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। एंड इट ऑल्सो से द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इज़ 3.5 kgs, सो विच इज़ वेरी नाइस। और एक काफ़ी अंदर भी काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो जाता है, सो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, कोई ऑड सी फीलिंग नहीं आ रही है। देन कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल जा रहा है जो अगेन Hyundai ने मतलब इस सेगमेंट में एक फर्स्ट इन द सेगमेंट फीचर है। आपको वायरलेस चार्जिंग सेकेंड रो में ऑफर की जा रही है। आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज कंसोल, स्टोरेज भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा है और कंफर्ट के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड रो, मुझे लगता है कि इट ऑफर्स अ गुड अमाउंट ऑफ हेड रूम, लेग रूम, नी रूम। सो अगर मैं कंफर्ट की बात करता हूँ तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्पेशियस इन हियर एंड मुझे लगता है कि शायद इससे ज़्यादा कंफर्ट इस सेगमेंट में को और किसी गाड़ी में एटलीस्ट सेकेंड रो में आपको नहीं मिलता है। सो दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। एक और फीचर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ऑन अ पर्सनल नोट अगर मैं बताऊँ, सो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप सेकेंड रो से अंदर की तरफ जाते हैं तो इट इज़ नॉट वेरी ईजी इन मोस्ट ऑफ द कार्स, बट Hyundai ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो यहाँ पर दिया है आपको, इट इज़ वन टच टिप एंड टम्बल फंक्शन। सो आप देखते हैं कितना आसानी से इसको सीट को आगे की तरफ किया जा सकता है, टिप एंड टम्बल किया जा सकता है एंड इंग्रेस एंड इग्रेस हैज़ बिकम वेरी इजी विद दिस। एक बार मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ कि इट इज़ वेरी इजी, लाइक छोटा बच्चा भी इसे बड़ी आसानी से कर सकता है। सो इसने अंदर थर्ड रो में एंट्री को और एग्जिट को काफ़ी आसान बना दिया है। सो कुडोज टू Hyundai फॉर गिविंग दिस फीचर। सो अब हम आ चुके हैं इसकी ड्राइविंग सीट पे और जहाँ तक कंफर्ट की बात है तो इट इज़ एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल, काफ़ी स्पेशियस भी है और बहुत कंफर्टेबल है। सो कंफर्ट के मामले में Hyundai को इसमें 10 out of 10। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा इस सेक्शन में इसकी कीज़ पे। तो कीज़ में अगर आप देखते हैं तो ये आपको स्मार्ट की मिल जा रही है Hyundai की तरफ से और लास्ट में आप देखते हैं यहाँ पर होल्ड बटन एक आपको ऑप्शन दिया है। सो इफ़ यू लॉन्ग प्रेस दिस बटन और या अगर आप इसको प्रेस करके होल्ड करते हैं तो ये बूट स्पेस ओपन कर देता है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द की। अब हम जानेंगे इसके मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की तरफ। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये इसका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन है, और जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लग रही है वो ये है कि इसमें आपको डिजिटल स्पीडोमीटर और बाकी चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा आपको इसमें मिल जाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये दिस विल ओनली बी अवेलेबल व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार। ड्राइव इंफॉर्मेशन है। सो स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टीयरिंग में ये डुअल टोन फिनिश में स्टीयरिंग ऑफर किया गया है अलॉन्ग विद दिस डी कट। सो ये जो डी कट स्टीयरिंग है एंटर करने में और कैबिन से बाहर निकलने में काफ़ी सपोर्ट देता है, या ये आसान कर देता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन। इसके साथ ही साथ आप स्टीयरिंग की मदद से ही आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वन कूल फीचर विच दिस कार इज ऑफरिंग वो है पैडल शिफ्टर्स। सो पेट्रोल में आपको अल्काज़ार में पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा सामने आपका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम है। अब हम बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। सो फर्स्ट इन सेगमेंट 26.03 सेंटीमीटर इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल रहा है, एंड दैट टू इसमें अगर आप देखते हैं तो ये 3 पार्ट्स में बाइफरकेट हो जा रहा है अल्काज़ार में। इसके अलावा आपको मिल जाते हैं 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको ऑटो एसी मिल जा रहा है। देन जैसा आपको सेकंड रो में ऑफर किया गया है वैसे ही फर्दर उसी की तर्ज पे आपको फर्स्ट रो में भी वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। एंड आई हैव वन फोन विच सपोर्ट्स वायरलेस चार्जिंग, सो लेट्स सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, इट इज़। सो आपको वायरलेस चार्जिंग फंक्शन मिल जा रहा है। अगर इसके अलावा मैं तो अगर थोड़े से और इंटीरियर को एक्सप्लोर करूं, सो जैसा मैंने आपको पहले बताया इसमें कोनियक ब्राउन और ब्लैक फिनिश में आपको इंटीरियर मिल जा रहा है, जो इसको काफ़ी लग्जूरियस फील कराता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं तो जो इसका गियर नॉब है ये परफोरेटेड लेदर गियर नॉब आपको मिल जा रहा है। देन इसमें आपको अलग अलग ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपको अलग अलग ड्राइव मोड्स मिल जा रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट, इको मोड और कंफर्ट मोड, ये 3 आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। प्लस अगर मैं ट्रैक्शन की बात करूं तो आपको स्नो, सैंड और मड, ये 3 तरीके के ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि Hyundai ने मूवेबिलिटी या मैन्यूवरेबिलिटी को काफ़ी ध्यान में रख करके आपको अलग अलग ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स दिए हुए हैं, राइट। उसके अलावा आपको मिल जा रहे हैं USB चार्जर, 12 वॉट का एक पावर स्लॉट मिल जाता है। एंड देन वी कम टू दिस। सो यहाँ पर आप देखते हैं आपको दोनों ही फ्रंट रो में आपको दोनों सीट्स जो हैं वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर की हैं Hyundai ने। सो ये आपका राइट हैंड साइड ड्राइवर सीट के लिए, ये आपका को ड्राइवर सीट के लिए। देन आपको इसमें मिल जाता है ऑटो होल्ड, पार्किंग फंक्शन, एंड एक और बड़ा अच्छा फीचर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ DRVM विच इज़ ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर। सो DRVM की मदद से जब आप ड्राइव कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है अगर हमें पीछे देखना होता है तो वी हैव टू एंगेज द रिवर्स कैमरा, बट इसमें इस फीचर की वजह से अगर आप ड्राइव कर भी रहे हैं, सो इवन इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड और आपको अगर पीछे की चीज़ों को देखना है, सो आप इस DRVM की मदद से देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑफर किया गया है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम टर्न ले रहे होते हैं और एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आपको, आपकी गाड़ी को या सामने वाले को नुकसान पहुंच सकता है। बट इस फीचर का इस्तेमाल करके जैसे आप टर्न इंडिकेटर देते हैं, आपको सामने MID पे ये नज़र आने लगता है बिकॉज ऑफ द कैमरा विच इज़ गिवन ऑन द ORVMs, और ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है। ऑल्सो आई मस्ट से मैंने ये वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन ऑन करके रखा है, एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल। तो मुझे लगता है कि जो एक हमारा कंसर्न था कि जब हम लंबी ड्राइव करते हैं सो कई बार काफ़ी स्वेटी फील होता है, जिसकी वजह से वो ड्राइविंग का जो कंफर्ट है वो हट जाता है। बट इस चीज़ को ध्यान में रख के Hyundai ने आपको दिए हैं फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स कंट्रोल, एंड दिस एक्चुअली इज़ अ वेरी नाइस फीचर, आई मस्ट से। डैशबोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको अगेन कोनियक ब्राउन इंटीरियर मिल गया है, राइट। सो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ इसके इंटीरियर की, यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो आपको मिल जा रहा है ब्लू लिंक का फीचर, रोड साइड असिस्टेंस एंड SOS विच इज़ सेव आवर सोल। सो इमरजेंसी सर्विसेज में या इमरजेंसी कंडीशंस में आप SOS बटन प्रेस कर सकते हैं,
इसके अलावा आपको मिल जाता है सन ग्लास होल्डर, नाइट रीडिंग लैंप्स आपको दोनों ही तरफ से ऑफर किए गए हैं। एंड अ वेरी कूल फीचर विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द सनरूफ। सो Hyundai Alcazar में आपको ऑफर किया गया है एक पैनोरामिक सनरूफ, और ये काफ़ी बड़ा है, इट इज़ वेरी नाइस। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फीचर है जो आजकल हमारी रिक्वायरमेंट सी हो गई है, या ऐसा लगता है कि हर एक गाड़ी जिसमें आपको सनरूफ का फीचर मिल जाता है, इट एक्चुअली मेक्स पीपल बाय द कार। सो Hyundai ने एक 7 सीटर के हिसाब से सनरूफ मैंडेटरी थी और Hyundai ने इसका ख्याल रखा है। सो फुल पॉइंट्स टू Hyundai फॉर दिस। ऑल्सो वॉट यू आर गेटिंग इज एन एयर प्योरीफायर विथ AQI डिस्प्ले। सो ये आपको इनबिल्ट आपको ऑक्सीबूस्ट एयर प्योरीफायर मिल जाता है विथ AQI डिस्प्ले। सो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स भी नजर आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूं तो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है ESC विच इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ABS विथ EBD, और इसके साथ साथ आपको मिल जाता है हिल असिस्ट कंट्रोल। रियर की तरफ अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। सो ये सारे सेफ्टी फीचर्स हैं इस गाड़ी के। एयरबैग्स की अगर मैं बात करता हूं तो टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं विच अगेन इज़ वेरी नाइस। सो ओवरऑल अगर इफ़ यू टेक माई फीडबैक ऑन दिस Alcazar अबाउट दिस इंटीरियर, तो मैं कहूँगा कि इंटीरियर इज़ वेरी नाइस, वेरी स्पेशियस, एंड जो भी Hyundai की तरफ से ऑफरिंग्स हैं दे आर वेरी गुड। सो ओवरऑल टिल नाउ आई वुड रेट दिस कार 8.5 और 9 आउट ऑफ 10। और ये है आपके सामने Alcazar का इंजन ब्लॉक। सो इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको मिल जा रहा है एक 2 लीटर पेट्रोल इंजन, जिसमें अगर मैं पावर की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाता है 159 PS का पावर और 191 Nm का टॉर्क। सो इसका जो पावर है 159 PS की पावर आपको मिल जाती है लगभग 6500 RPM पे, और 191 Nm का टॉर्क है आपका लगभग 4500 RPM पे। इस गाड़ी की एक और खासियत जो मुझे पता चली है कि इसका पावर टू वेट रेशियो अगर आप देखते हैं, सो इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो MG हेक्टर हो, चाहे वो सफारी हो, इन दोनों ही गाड़ियों से इसका पावर टू वेट रेशियो काफ़ी बेहतर है। सो कई लोगों को जो लोग इसमें डीजल ऑफरिंग देख रहे हैं उनका ये कहना है कि मे बी इसमें शायद पावर लैग महसूस हो, बट चूंकि पावर और वेट रेशियो को ध्यान में रख करके ये गाड़ी बनाई गई है, सो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी भी तरीके का पावर लैग महसूस होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द Alcazar's 2 लीटर पेट्रोल इंजन ब्लॉक। The bonnet is quite heavy. इसी तरीके से यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कार बाबा को, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिले। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल बटन। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मैं आलोक कार बाबा से।